हेलो डियर नीट स्टूडेंट्स, आपने जो अभी 2025 में नीट का पेपर दिया है, इसमें केमिस्ट्री के पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री एज यूजुअल 1/3 है, बहुत अच्छे से आया है। लेकिन इसमें जहां तक प्रॉब्लम का सवाल है, अधिकतर प्रॉब्लम आपके एवरेज लेवल पर हैं। 2-3 प्रॉब्लम थोड़े लेंथी गए हैं या थोड़ा सा ट्रिकी बोलता हूं, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा लेंथी गया है, बिकॉज उसमें आपको ऑप्शंस में रेडियस और एनर्जी दोनों कैलकुलेट करने हैं और मैच कराने हैं। और मुझसे अगर आप पूछोगे तो इन सारे प्रॉब्लम्स में, फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स में, ये प्रॉब्लम जो है वो आपका हैवियर साइड पर है। इस प्रॉब्लम को मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जेई मेन में भी आप दे सकते हैं और जेई एडवांस में भी फंडामेंटल इजी या मॉडरेट जैसा प्रॉब्लम माना जाएगा। माई सेल्फ नरेंद्र अवस्थी, फाउंडर डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी कोटा। बच्चों, मैं आईआईटी जेई के बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आपके इस पेपर को देखकर बोल सकता हूं कि इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके टाइम के हिसाब से लेंदी हैं। उनमें से सबसे जो मुझे इंप्रेसिव और जो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है वो ये है, क्योंकि इसमें आप बिना डेफिनेशन को समझे आप प्रॉब्लम को एकदम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। आप देखना कि इस प्रॉब्लम को अगर आप लॉजिकली सॉल्व करेंगे लिखकर, तो वास्तव में इसमें समय लगेगा। देखिए क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन की एग्जामिनर बात कर रहा है क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में। तो आराम से पहले आप बेरियम सल्फेट, स्पेस को ठीक से यूज करने के चक्कर में अपन ऊपर लिख लेते हैं बेरियम आयन और सल्फेट आयन। ये क्या है बच्चों, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से जिनसे ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है -4.5। तो ये डेल्टा एच, ये डेल्टा एच और डेल्टा यू में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको मेंशन नहीं है। तो आप हीट ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी मान सकते हैं। तो ये डेल्टा आर एच नॉट इस रिएक्शन का जो है वो आपको दे रखा है, या क्रिस्टलाइजेशन का दे रखा है -4.5 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, अब इसको यूज भी करना है और साथ में आगे भी बढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट? इट्स मीन बेरियम सल्फेट आप किससे बनाएंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, बेरियम सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड प्लस 2O2G। ओके, क्या बनेगा बेटा, बेरियम सल्फेट। अब इस बेरियम सल्फेट का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा था आपको, तो आप आराम से यहां लिखिए डेल्टा RH नॉट -349 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, अब इसमें आप क्या करें, इस रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर लें। उससे क्या होगा कि हम सीधा हमारे पास बेरियम आयन पिक्चर में आ जाएगा। ओके, तो आप इसको जैसे रिवर्स करके लिखेंगे, बेरियम सल्फेट कन्वर्टिंग इनटू बेरियम आयन प्लस सल्फेट आयन। अब एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, स्टेट फंक्शन होता है। रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका डेल्टा आर एच नॉट कितना हो गया, +4.5 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, अब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से क्या होगा कि आप जब इनको ऐड करेंगे तो बेरियम सल्फेट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा बेरियम सॉलिड, आराम से देखें, प्लस सल्फर सॉलिड प्लस 2O2G कन्वर्टिंग इनटू बेरियम आयन एक्वस। एक्वस मींस वाटर इसमें लार्ज अमाउंट में है या एक्सेस में है। ओके, अब इस रिएक्शन का डेल्टा आर एच कितना हो गया, सो इन दिस केस डेल्टा आर एच नॉट इज -344.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो एक तो आपको फॉर्मेशन का डेफिनेशन आना चाहिए, वो आपको आता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा आपको क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग मालूम होना चाहिए, उसको भी आप लिखकर देखोगे कि बेरियम सल्फेट के कॉन्स्टेंट आयन बेरियम और सल्फेट आयन है। अपार्ट फ्रॉम दैट आराम से देखिए, इसमें ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन की बात कर रहे हैं। अब सल्फेट आयन और बेरियम आयन के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। ओके, तो आप आराम से यहां पर सल्फेट आयन और बेरियम आयन की बात करिए। बेरियम आयन को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है बच्चों, बेरियम आयन को अगर आप बनाओगे तो इसकी जो बैलेंस रिएक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग, एक्वस का मतलब वाटर सॉल्वेंट है, बेरियम सॉलिड है, ये एक्सेस वाटर के कांटेक्ट में आएगा बच्चों, जिसको ऑथर कई बार सिंपल लैंग्वेज में और एक्वस लिख देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस रिएक्शन का जो डेल्टा HF नॉट है वो चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है ना। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर, ताकि मैं उसको डेल्टा एच लिखकर आपको और अच्छे से बता पाऊं। ओके, अब क्या हो रहा है, एग्जामिनर आपको सल्फेट आयन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सल्फेट आयन का फॉर्मेशन है। सल्फेट आयन का अगर आप फॉर्मेशन लिखेंगे बच्चों,
कांस्टेंट एलिमेंट्स आर सल्फर, ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन भी लिखना पड़ेगा, साथ में इधर लिखें एक्सेस वाटर या एज यूजुअल और एक्वस लिख दें, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। इसका डेल्टा HF नॉट आपको दे रखा था मेरे बच्चों, डेल्टा HF नॉट सल्फेट आयन, आराम से देख लेते हैं आकर। तो सल्फेट आयन के बारे में इंफॉर्मेशन है -216 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, अब आपने जो पहले रिएक्शन लिखा था वो ले आओ। क्या बच्चों? बेरियम सॉलिड, सल्फर सॉलिड और ऑक्सीजन गैस। क्या बना रहे बेटा? बेरियम आयन, एक्वस और सल्फेट आयन। तो आराम से लाइए सर। तो बेरियम आयन सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस कन्वर्टिंग इनटू, आराम से देख लीजिए 2O2 भी लिख दिया, यहाँ 2O2 लिख दीजिए और बेरियम आयन सल्फेट आयन बना दीजिए। तो 2O2 और साथ में बेरियम आयन एक्वस प्लस सल्फेट आयन एक्वस एंड डेल्टा RH नॉट ऑफ दिस रिएक्शन इज माइनस, आपने कैलकुलेट किया था बच्चों कितना आया था? -344.5 किलो कैलोरी पर मोल। आप बोलोगे यस सर। अब आप इनको अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों रिएक्शन का आपको एंथैल्पी चेंज मालूम है, मुझे ये रिएक्शन प्रोड्यूस करना है। तो गौर से देखो बच्चों कि सल्फेट आयन आपका राइट हैंड साइड पर है, इधर भी सल्फेट आयन राइट हैंड साइड पर है, मुझे जो आपका केस है उसमें बेरियम आयन राइट हैंड साइड पर ही चाहिए, तो आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए। सो नाउ वी कैन राइट सल्फेट आयन एक्वस कन्वर्टिंग इनटू, अब रिएक्शन रिवर्स कर रहे हैं बच्चों, सल्फर सॉलिड प्लस 2O2G प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे ठीक है सर, और साथ में लिख दीजिए प्लस एक्सेस वाटर। तो इस रिएक्शन का डेल्टा RH नॉट का साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। इसका डेल्टा RH नॉट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर आपने रिवर्स किया है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, आराम से इसको चेंज कर दिए साइन को। आप जानते हैं रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं मेरे बच्चों, तो एंडो एक्स और एक्सो एंड हो जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इस केस में अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड करता हूं तो कॉमन टर्म आप कैंसिल कर दीजिएगा। तो आप बोलोगे सर बेरियम सॉलिड कैंसिल हो रहा है, ठीक है, आप आराम से देखिएगा। तो यहां पर सॉरी बेरियम आयन नहीं, यहां पर आपने जो लिखा है बेरियम आयन सॉलिड, सल्फेट आयन को आप कैंसिल कर दीजिए आराम से। तो सल्फेट आयन ये आपका कैंसिल हो रहा है, कलर चेंज कर देते हैं, बढ़िया लगेगा देखने में। तो सल्फेट आयन आपका कैंसिल हो गया। आप बोलोगे यस सर, सल्फर सॉलिड ऑक्सीजन, सल्फर सॉलिड ऑक्सीजन। तो यू कैन राइट बेरियम सॉलिड प्लस, आप देखेंगे तो आप आराम से लिखेंगे तो ये इस सिचुएशन में आपने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास बेरियम आयन को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों? बेरियम आयन को आप कन्वर्ट कर रहे हो किस में? बेरियम आयन में, ठीक है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे यस सर, और साथ में वाटर वगैरह आप लिखेंगे। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है, देखिए बेरियम आयन आ गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस सिचुएशन में आपके पास इस रिएक्शन का जो डेल्टा RH नॉट है वो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आपके गिवन आंसर्स के अकॉर्डिंग माइनस, आराम से देख लीजिएगा कि सर ये 344 में से 216 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर ये आपका माइनस जो है 128.5 आएगा। वो आपको आराम से कैलकुलेशन हो जाता है। तो आप चाहें तो लिख लें, नहीं चाहें तो आपकी मर्जी, 0.5 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना। तो ये आराम से इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इस केस में 44 में 16 माइनस करेंगे तो बिल्कुल ये सर 28 आएगा और 0.5 एक्स्ट्रा है। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो केस बन रहा है, वाटर सॉल्वेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको एक्वस को लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। और आप जैसे यहां देख रहे हैं कि सर हमें जो केस प्रोड्यूस करना है वो आपने जिस तरीके से रिएक्शन लिखा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन बन रहा है, तो इसमें एंथैल्पी चेंज 128.5 आ रहा है। ये प्रॉब्लम को जब आप अगर वाकई में लिखकर देख रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम, तो इसमें समय लगेगा मेरे बच्चों। वाटर सॉल्वेंट है वो आप जल्दबाजी में ना भी लिखें, छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये तो मेंशन करना पड़ेगा। बेरियम आयन बनेगा सर बेरियम सॉलिड से वाटर के कांटेक्ट में लाओगे, या सल्फेट आयन बनेगा, आप बोलोगे यस सर, तो आपको रिएक्शन को रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस चल रहा है पूरा अपना, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नीट के हिसाब से लेंथी क्वेश्चन है, बच्चे के हिसाब से थोड़ा सा पेपर लेंथी साइड पे जाएगा। इसीलिए मैंने लास्ट ईयर अपने 10th एडिशन में बुक के में
डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऐड करने शुरू किए थे ताकि बच्चों को लेंथी और डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की थोड़ी हैबिट होनी चाहिए। तो फ्यूचर में मैं सोचता हूं, जैसे आज 11th एडिशन मेरा मार्केट में आ चुका है मेडिकल बुक का, तो आप अगर उससे लेवल 1 के बाद लेवल 2 करेंगे तो आपको फिर नीट के प्रॉब्लम्स इजी लगने लग जाएंगे। थोड़ा सा आप, मेरी सजेशन है कि जो बच्चे अब रिपीट करेंगे या अच्छे मेडिकल कॉलेज के लिए फाइट मारेंगे, उनको अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस और फास्ट करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी फिजिक्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन अच्छे आ गए हैं, तो आने वाले समय में प्रॉब्लम और थोड़े से डिफिकल्ट या एटलीस्ट लेंथी हो सकते हैं। तो बी केयरफुल, प्रैक्टिस अच्छी करें। मेरी आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।